हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सक्षम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हमने प्रीवियस सेशन में सिंपल इंटरेस्ट के काफ़ी सारे क्वेश्चन देख रखे हैं। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, वो उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो प्लीज़ पहले आप उस सेशन को पूरा देख लीजिए ताकि आपको इस सेशन में जो भी मैं कराऊँगा तो अच्छे से समझ में आ सके। तो नाउ लेट्स बिगिन। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमने किसी बैंक में या फिर अपने दोस्त को 10,000 रुपीज़ उधार दिए और बदले में उससे हमें क्या बोला कि हमने इस पे 10% का हम इस पे इंटरेस्ट लेंगे और उससे पैसे हमने कितने दिन के लिए दिए? 3 साल के लिए। तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ईयर आपका अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10,000 का 10% क्या होता है? 1,000। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 1,000। और थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? 1,000। और यही चीज यहाँ पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है? आपका इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल जो हमें इंटरेस्ट मिला है 1,000, इस पे हमें फिर से इंटरेस्ट मिलेगा तो सेकेंड ईयर में जो कि ऐड हो जाएगा। तो इस 1,000 का 10% क्या हो जाएगा? 100। फिर अब थर्ड ईयर क्या हो जाएगा? इस 1,000 का 100, फिर इस 1,000 का 100 और यहाँ पे जो आपको 100 मिल रहा है इसका 10%। तो क्या आ जाएगा? 10। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 3,000 और इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 310। तो ये हो जाएगा 3310। ये आपका आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पहले फर्स्ट ईयर का क्या होता है? दोनों में सेम होता है। इसी को हम एक और तरीके से देख सकते हैं जिसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट या फिर सक्सेसिव इंक्रीज बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10,000 है। अब इसमें क्या हो रहा है? 10% का इंक्रीज हो रहा है। यानी कि 10% क्या होता है आपका? 1/10। तो 10 से बढ़कर 1 प्लस हो रहा, तो क्या हो जा रहा है? 11 हो जा रहा। 11/10। तो इसका 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 30 से 30 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13310। ये आपका क्या आएगा? अमाउंट आ गया। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा? 13310 माइनस 10,000। तो क्या आएगा? 3310। ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है? 15,000। रेट क्या दिया हुआ है? 12%। टाइम 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो 15,000 का 12% क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ईयर का 1,800, सेकेंड ईयर का 1,800। अब ये जो इंटरेस्ट हमें फर्स्ट ईयर का मिला है इसका 12% क्या हो जाएगा? 180, 10% 36 यानी 216। तो 216 यहाँ पे और ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3600 प्लस 216 3816। ये आपका क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल दिया आपका 8,000, रेट 5%, यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है? 3 ईयर, 3 साल का। तो क्या करेंगे? सबसे सेम मेथड। पहले साल का 5% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 400। सेकेंड ईयर का 400, अगेन थर्ड ईयर का भी 400। अब पहले साल का 5% क्या हो जाएगा? इसका जो हमें इंटरेस्ट मिला है उसका 5%। 5% इज इक्वल टू क्या होता है? 1/20। तो इसका 1/20 या फिर इसको 5% आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा? 20। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका डबल, क्योंकि
इस 400 का हमें 5% मिल गया 20। अब तीसरे साल क्या हो जाएगा, इस 2 साल में हमें जितना इंटरेस्ट मिला है इस पूरे का हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले साल 400 का 20, फिर दूसरे साल 400 का 20, यानी ये मिलाकर क्या बनेगा 40। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पे इसका डबल। अब इस 20 का 5% क्या हो जाएगा 1। अब हम इसको ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 1200 प्लस 61, 1261, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल 12,000, रेट 20%, टाइम जो है 2 ईयर 3 मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको भी हम सेम मेथड से ही करेंगे। फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा 12,000 का 20% कितना होगा 2400, फिर सेकेंड ईयर 2400, फिर यहाँ पे क्या बोला 3 मंथ का पूछा है, तो 3 मंथ क्या हो जाएगा आपका 3/12, तो डेट इज 1/4, यानी तीसरे साल हम क्या करेंगे 1/4 करेंगे। तो तीसरे साल भी आपका क्या मिलेगा 2400। अब इस पे 20% क्या हो जाएगा 1/5 यानी 480। अब इसका डबल 960 और इसका 20% 96। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 ईयर 3 मंथ, यानी कि तीसरे साल हमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 600, ये क्या हो जाएगा 240 और ये क्या हो जाएगा 24। तो आपका टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 4800, 400 और ये 600 या 1080 और प्लस 264, तो क्या बनेगा 14 4 1 8 2 10 1 11 1 4 1 5 1 6, ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी तरह से अगर 9 मंथ का दिया हो तो क्या कैसे बनाएंगे देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8000, रेट दिया है 10%, टाइम दिया है 2 ईयर 9 मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल उसी मेथड से हम करेंगे। और फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा 10% 800, सेकेंड ईयर का अगेन 800, अब थर्ड ईयर का भी क्या हो जाएगा 800, फिर 800 का 10% 80। अब यहाँ पे इसका क्या करेंगे डबल और 80 का 10% 8। लेकिन यहाँ पे 9 मंथ दिया है, 2 ईयर 9 मंथ, 3 साल का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे 2 ईयर 9 मंथ का पूछ रहा है। तो 9 मंथ का क्या हो जाएगा आपका 9/12, डेट इज 3/4, यानी इसे 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 3/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 to 200 इंटू 3 600, ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 3 120, ये 2 3 जा 6। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1680 प्लस 600 726, 2406, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ए सम ऑफ मनी बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, इट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड रेट। प्रिंसिपल जो है वो क्या हो जाता है 25/16 टाइम्स हो जाता है खुद का, कितने साल में 2 साल में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अगर 2 साल का दिया है तो क्या लेंगे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्या आ जाएगा 5/4। इसी तरह से अगर 3 साल का पूछेगा तो क्या करेंगे हम क्यूब रूट लेंगे। तो 4 पे हमें कितना मिल रहा है 1, 4 पे 1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 25%, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम इसी टाइप का एक और देखते हैं। देखते हैं इसको, इसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ मनी बिकम्स 27/8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years, इट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड रेट।
मतलब जो पैसा है वो क्या हो जाता है 27/8 टाइम्स हो जाता है कितने साल में, 3 साल में। तो 3 साल में जब दिया है तो किसका हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी हमें 2 पे 2 से क्या हो रहा है 3, यानी कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 2 पे 1। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 50%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। A sum becomes 25 times in 5 year and 36 times in 7 year at compound interest, find rate। तो मान लीजिए कोई प्रिंसिपल सम, क्या है प्रिंसिपल P, वो क्या हो रहा है 25 टाइम्स हो जा रहा है, 25P हो रहा है कितने साल में, 5 ईयर में, और 36 टाइम्स हो जा रहा है 7 ईयर में। 7 ईयर में तो 5 ईयर का इतना है, तो अब क्या हो जाएगा ये यहाँ से 25P से 36P होने में इसको कितना टाइम लगा 2 ईयर, क्योंकि ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है इसको 7 ईयर। तो यहाँ इसको और कितना लगा होगा 2 ईयर लगा होगा। तो अब हम क्या करेंगे 2 ईयर, अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट ले लेंगे 36/25, इसका स्क्वायर रूट लेंगे क्या हो जाएगा 6/5। तो 5 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 1, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 20%। इस टाइप का एक और देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम बिकम्स ₹16,000 इन 4 ईयर, 18,522 इन 7 ईयर्स पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड रेट। मतलब कोई सम है वो कितना हो जा रहा है 16,000 हो जा रहा है कितने साल में 4 ईयर में, और 18,522 कितने साल में हो जा रहा है 7 ईयर में, 4 ईयर यहाँ, तो यहाँ पे कितना साल और उसको लगा 3 ईयर। तो ये पूरा 7 ईयर में अमाउंट बन के क्या हुआ है 18,522। तो अब हमें इन दोनों के बीच क्या निकाल लेंगे, रेट निकालेंगे कैसे, 18,522 अपॉन 16,000, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 साल का। तो क्या लेंगे हम क्यूब रूट, इसको 2 से क्रॉस करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 8,000। तो ये अब किसका क्यूब है 21 का, और ये 20 का। तो आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 20 पे 1 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 2250, रेट दिया हुआ है 62/3%, टाइम दिया है 2 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 62/3% क्या होता है आपका 1/15। तो 2250 फर्स्ट ईयर में इसका क्या निकालेंगे हम 1/15, कितना हो जाएगा 15 1 जा 15 7, 15 5 जा 75, 150। फिर सेकेंड ईयर 150, अब इसका 1/15 निकालेंगे तो क्या आएगा 10। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल का, और ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 300, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा 310। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है CI माइनस SI इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या 480, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 492, टाइम 2 ईयर्स, और आपको क्या बताना है फाइंड प्रिंसिपल एंड रेट, प्रिंसिपल और रेट बताना है। तो देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो इक्वल होता है। तो 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट 480 है तो एक फर्स्ट ईयर का 1 साल का क्या हो जाएगा 240, सेकेंड ईयर का 240, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हर साल सेम होता है। तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा 240, सेकेंड ईयर का 240। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोल रहा है 492 हो गया, तो
480 से कितना एक्स्ट्रा हुआ, 12 एक्स्ट्रा हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिख रहा है आपको, 240 का 12 कितना परसेंट है, 5%। तो अब ये 240 भी किसी का 5% होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किसका 5% है, 240, 480, 4800। इसको ऐसे निकाल सकते हो, x का 5% क्या हो जाएगा आपका, 1/20 इज इक्वल टू 240। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 240 इंटू 20 दैट इज 4800। तो प्रिंसिपल आते हैं आपका 4800 और रेट क्या है आपका 5%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो रेट क्या दिया हुआ है आपका 12.5%, क्या होता है 1/8, कितने साल के, 2 साल के लिए। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट में मैंने बताया था क्या हो जाएगा, 8 से 1 प्लस हो रहा है, 8 से 9, फिर दूसरे साल क्या हो जाएगा 8 से 9। तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 64, अमाउंट क्या बनेगा 81, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा 17। तो 17 की वैल्यू क्या दी हुई है 20.40, तो क्या हो जाएगा 1.2। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 64 इंटू 1.2, 12 4 48, 4 कैरी 4, तो इसके 72, 76.8, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें रेट क्या दिया हुआ है 16.2/3%, टाइम दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। तो रेट क्या हुआ है 16.2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं 1/6, 2 साल के लिए। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट से क्या हो जाएगा 6 से 1 प्लस हो रहा है, तो 6 से 7, फिर सेकेंड ईयर 6 से 7, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो ये आपका क्या है प्रिंसिपल और ये क्या है आपका अमाउंट। तो अमाउंट की वैल्यू क्या दी हुई है 4410, ओके। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 3 21, 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। तो आपको पूछ क्या रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 13। तो 13 इंटू 90 दैट इज 1170, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको, रेट दिया हुआ है 11.9%, टाइम 2 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज 210। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/9% क्या होता है 1/9। तो 2 साल का पूछ रहा है, तो क्या होगा सक्सेसिव इंक्रीमेंट से 9 पे 1 प्लस 10, फिर 9 पे 10। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 81, 100 अमाउंट। तो अमाउंट का यहाँ पे यूज नहीं है, आपका 81 क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो 81 पे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 9, इसका 1/9 क्या हो जाएगा 9, फिर सेकेंड ईयर 9। अब इसका 1/9 क्या हो जाएगा 1। तो दूसरे साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन रहा है 10, और इस 10 की वैल्यू क्या दी हुई है 210। 10 की वैल्यू है 210, तो 0 से 0 कैंसिल, 1 यूनिट की वैल्यू 21। प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या है 81 इंटू 21 क्या हो जाएगा 121 बन जाए 21 2 21 8 168 170 1701, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको, रेट दिया हुआ है 15%, टाइम क्या दिया है 2 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है क्या 54। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाती है 3/20। इसका रेशियो में इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो 20 पे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 3, तो क्या हो जाएगा 20 से 23 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर 20 से 23, तो आपका प्रिंसिपल क्या बन जाएगा 400, यानी 400 का 15%। फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 60, फिर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 60। अब इस 60 का 15% क्या हो जाएगा 9। आपको क्या दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 54। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 120 और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 129, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका ये दोनों सम, और जो एक्स्ट्रा मिला है वही तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका 120, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ये पूरा सम 129। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है 9 की वैल्यू क्या दी हुई है 54। तो 6 प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 400 इंटू 6 2400, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट क्या दिया हुआ है। इसमें दोनों साल का रेट जो है अलग अलग दिया है। रेट फॉर फर्स्ट ईयर क्या दिया हुआ है 14 2/7%, और रेट फॉर सेकेंड ईयर क्या दिया हुआ है 11 1/9%, और दोनों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है 120। तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, रेट क्या दिया हुआ है 14 2/7%। 14 2/7% क्या होता है 1/7, तो 7 पे 1 प्लस यानी 7 से 8। सेकेंड ईयर का रेट क्या दिया हुआ है 11 1/9%, यानी 1/9 पे 1 प्लस यानी 9 से 10। तो प्रिंसिपल आपका क्या बन जाएगा 63, अमाउंट क्या हो जाएगा 80। ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या हो जाएगा 17। प्रिंसिपल क्या है आपका 63। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट ईयर का क्या होगा 1/7, 14 2/7%, तो 1/7 क्या हो जाएगा 9। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा 11 1/9%, 1/9, इसका 1/9 क्या हो जाएगा 7। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा 16, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा 17। तो 17 माइनस 16 क्या दिया हुआ है 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी है 120। तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल क्या है 63, तो 63 इंटू 120, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 12 36 3 72 से 72 75 7560, ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल 36,000, रेट दिया है 16 2/3%, टाइम जो दिया है वो क्या दिया है 1 ईयर 73 डेज। यहाँ पे 1 ईयर और प्लस 73 डेज का दिया हुआ है, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या हो जाएगा रेट 1/6, 16 2/3%, 1/6। प्रिंसिपल क्या है आपका 36,000, 36,000 का 1/6। फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा 6,000, फिर सेकेंड ईयर 6,000, और इसका 1/6 1,000। ओके, अब यहाँ पे 73 डेज का दिया हुआ है, हमें पूरा ईयर का नहीं दिया है, 73 डेज का दिया है। तो 1 ईयर में क्या होता है 365 डेज, तो 73 डेज क्या हो जाएगा आपका 1/5। 365 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 73 डेज। तो हम इसको क्या कर लेंगे 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1200, और ये क्या हो जाएगा 200। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मिलेगा 6,000 7,200 200 7,400, ये हो जाएगा आपका 1 ईयर 73 डेज का। इस तरह से आप डेज वाला भी
क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया है 3 ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2648। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, टाइम है 3 साल का। तो 10% इज इक्वल टू क्या होता है 10% इज इक्वल टू होता है 1/10। इसको हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 10 से क्या हो रहा है 11, फिर सेकेंड ईयर 10% क्या होता है 1/10, तो 10 पे 11, फिर सेकेंड ईयर 10 से 11, फिर थर्ड ईयर भी क्या हो जाएगा 10 से 11। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 1000, और कंपाउंड अमाउंट क्या बन रहा है आपका 11 का क्यूब 1331। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 2648, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 331। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 2648। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 3 24, 8 3 24, 8। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1000 इंटू 8, दैट इज 8000। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू।